नियम दरअसल ये है कि गंगा के 200 मीटर के परिधि में कोई नया निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि इसे हाई फ्लड लेवल जोन में माना जाता है। तो एचएफएल एरिया में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुमंजिली इमारत का निर्माण साफ साफ यहाँ पर होता आ रहा है, और किस तरीके से ये गंगा के 200 मीटर के परिधि में है वो भी हम आपको दिखाते हैं। हम यहाँ से आगे चल रहे हैं, ये देखिए नया निर्माण यहाँ भी हो चुका है, और ये सारे जो निर्माण हैं वो बिल्कुल नए निर्माण हैं। और ठीक देखिए इस तरफ सामने आपको गंगा घाट यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, यानी कि बिल्कुल सामने यहाँ पर गंगा घाट है, और ठीक उसके सामने ये जो निर्माण है वो होता हुआ दिख रहा है। तो किस तरीके से जो नियम है वो सिर्फ कागज़ों पर है, बल्कि हकीकत की ज़मीन पर कोई भी नियम का पालन नहीं हो रहा है। वो आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से बहुमंजिली इमारत और बहुमंजिली इमारत में जो होटल गेस्ट हाउस जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। लगातार जो वीडियो है वो ये कहता है कि गंगा के 200 मीटर की परिधि में अगर कोई निर्माण होता है तो उसे वो तुरंत रोकेंगे, डिमोलिश कराएंगे। पर ज़मीनी स्थिति यह है कि गंगा के 200 मीटर की रेंज में लगातार निर्माण हुए जा रहे हैं, पर इसे रोकने वाला कोई नहीं है। थोड़ी बहुत कड़ाई होती है, फिर से ये निर्माण शुरू हो जाता है, और यही कारण है कि लगातार इन इलाकों में जहाँ पर बस्तियाँ बस रही है, कॉलोनियाँ बस रही है, वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। बनारस में गंगा के 200 मीटर का रेंज जो है एचएफएल माना जाता है, यानी कि हाई फ्लड लेवल जोन। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि 200 मीटर के रेंज में कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए, पर किस तरीके से लगातार पुराने मंदिरों में होटल का आकार दे करके नया निर्माण किया जा रहा है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो नया निर्माण है वो वाराणसी के गंगा घाट के 200 मीटर की परिधि में ही किया जा रहा है। वाराणसी विकास प्राधिकरण कहता है कि 200 मीटर की रेंज में निर्माण करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, या फिर स्ट्रक्चर को बदलना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। पर किस तरीके से आप देखिए सामने आपको मंदिर दिखाई देगा, और मंदिर के सामने रेलिंग, और रेलिंग से जोड़ते हुए होटल का आकार दिया जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से स्ट्रक्चर को बदला जा रहा है। और वीडीए का जो नियम है, इस नियम को पूरी तरह से बनारस में ताक पर रखा गया है। न सिर्फ गंगा घाट से 200 मीटर की परिधि में ये निर्माण कर होटल गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं, बल्कि कई कॉलोनियों का भी यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है, प्लॉटिंग तक कर दी गई है, और ये सब कुछ गंगा के 200 मीटर के रेंज में है। वीडियो ये कहता है कि पूरी तरीके से गलत है, पर जिस तरह से लगातार धरातल पर नियम को ताक पर रखकर ये निर्माण कराए जा रहे हैं, इसी का असर है कि लगातार बाढ़ जो है वो तटवर्ती इलाकों में, उन इलाकों में दिखाई दे रही है जहाँ पर कि कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। दरअसल यहाँ पर निर्माण की यहाँ पर परिधि ही नहीं है, यानी कि नियम ही नहीं है, पर नियमों को ताक पर रखकर न सिर्फ स्ट्रक्चर को बदला जा रहा है, बल्कि गंगा के 200 मीटर की रेंज में धड़ल्ले से लगातार यहाँ पर अतिक्रमण करके यहाँ पर बिल्डिंग बनाते हुए लोग देखे जा रहे हैं। देखिए, गंगा नदी के 200 मीटर तक आपने बिल्कुल ठीक है, एचएफएल क्षेत्र जो है वहाँ पे निर्माण अलाउड नहीं है। और वहाँ पे अभी मैं स्वयं भी गया था, आपके जो विदिन मारुति नगर है वहाँ अलग अलग कॉलोनीज़ वहाँ पर बस रही थी। वहाँ पर हमने कई बीघा में इलीगल प्लॉटिंग को ध्वस्तीकरण का काम, वहाँ पे बोर्ड्स भी हमारे द्वारा लगाए गए हैं लोगों को जागरूकता करने के लिए कि यहाँ पर आप प्लीज़ घर मत लें या प्लॉट मत लें, क्योंकि वो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बाद में जब पता चलता है कि नहीं बना सकते हैं तो सब लोग, जाहिर सी बात है, एक फाइनेंशियल लॉस लोगों के लिए होता है। तो इसलिए जागरूकता भी करने का हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ पिछले 3 दिनों में लगभग 100 से अधिक निर्माण जो हैं वो सील किए गए हैं जो हमारे एचएफएल क्षेत्र में हैं। तो क्या सर आगे भी ये अभियान जारी रहने वाला है इस तरह? डेफिनेटली ये अभियान जो है वो निरंतर चलता रहेगा। ये इससे अभियान से लोगों की जागरूकता भी बढ़ती है कि इस तरीके की परमिशंस जो है वो ली जानी चाहिए। डाटा कुछ आया है सर आपके पास, कितने इस तरीके की कॉलोनीज है या कितने तरह के मकान है जो लीगल तरीके से गंगा के आसपास बसे हुए हैं और होटल है? अभी उसका सर्वे कराया जा रहा है, सर्वे होने के रिजल्ट आएंगे तो आपको शेयर कर पाएंगे।